हेलो जी, नमस्ते। इधर तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है। आई थिंक इट्स द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर अभी तक का, या फिर शायद मुझे लग रहा है। खैर जो भी है, आई जस्ट गो एंड गेट सम क्लोथ्स ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। आई बी बैक। I'm back. So this is December 2020 and अभी कुछ दिनों पहले ही I just turned 20. देख रहे हो कोइंसिडेंस? तो अभी 20 साल के होने पर I just realized कि जब मैं 15 साल का था, when I was in my teens, 15, 16, 17 साल का था, तब के वाशू में और अब के वाशू में बहुत डिफरेंस है। इट्स अबाउट लाइक बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चीज़ें शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट कि हाउ वाज द 16 years old मी। आई वाज अ वेरी डिसेंट चाइल्ड, काफ़ी इनोसेंट था, काफ़ी चुपचाप रहने वाला, पढ़ाई लिखाई में भी ठीक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ठीक बच्चा, ऐसा लोगों को लगता था। बट इन रियलिटी आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड, आई वॉज अ वेरी शाय चाइल्ड। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डू ओपनली इन पब्लिक, फ्रीली इन पब्लिक, वो सब चीज़ें करने में मुझे डर लगता था। So, बचपन से ही आई वॉज अ वेरी कॉन्शियस, अ वेरी एंजियस चाइल्ड, अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड, बट आई वॉज डिसेंट इन स्टडीज। घर पे भी ज़्यादा बोलता नहीं था, टीचर से भी किसी से ज़्यादा बोलता नहीं था, तो लोग ठीक समझते थे। बट व्हेन आई क्रॉस्ड माई 15, 16, 17, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ऐसे नहीं चलेगा। आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू टॉक फॉर माई सेल्फ, एंड देन आई स्टार्टेड टू talk. The time came when people started misunderstanding me. लोगों को लगता था कि यार ये तो बहुत चुप रहने वाला था, एकदम से क्या हो गया। So my teens have really been a very strange time. अपने teens में मैंने काफ़ी चीज़ें करी that I didn't know कि सही है गलत, but then I did them and now I realize कि अगर ये कुछ चीज़ें मुझे पता होती when I was a child, when I was in my teens, तो मेरा बचपन, मेरी टीनेज काफ़ी ईजी हो जाती और मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत ज़्यादा बेटर ले पाता। तो हियर आर द फ्यू थिंग्स दैट आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज इन माय टीन्स। थिंग नंबर 1, स्टॉप लिविंग इन अ बबल दैट यू हैव क्रिएटेड अराउंड योरसेल्फ। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट चाइल्ड। ऐसे ज़्यादा लोगों से बोलता नहीं था, बाहर नहीं जाता था। इनफैक्ट मेरे घर वाले मुझे बाहर खेलने के लिए भी नहीं भेजते थे। दैट वाज काइंड ऑफ रूड, बट ओके। बट नाउ व्हेन आई एम 20, मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं पहले उस टाइम पर बाहर जाता तो इट वुड हैव बीन रियली ईजियर फॉर मी टू गो आउट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब तक आप अपनी बनाई हुई एक बाउंड्री के अंदर रहते हो, तब तक आपको नहीं पता लगता कि बाहर दूसरी साइड बाउंड्री के क्या हो रहा है। इवन दो आप एक विंडो बना लो वहां पर जिससे आप देख सको कि बाहर क्या हो रहा है, तब भी यू do not get to experience what is happening outside it. And without experience, life is just nothing. So thing number 1, fucking cross that boundary that you have created around yourself. Thing number 2, stop hating the people who love you the most. And yes, I'm talking about the family. जब हम छोटे होते हैं, when we are in our teens, the people that we hate the most are the ones closest to us. हमारे parents, हमारे grandparents, हमारे I won't say relatives because you know the truth already, but हमारी family, especially हमारे parents. So मैं जब छोटा था, when I was in my teens, I used to hate my family. Yes, there's no lie in this statement. I used to hate my family. Like not hate, भले उन्होंने मेरे लिए जितना भी करा हो, I used to never give a shit about it. I just used to consider the things जो उन्होंने मुझे करने से मना की है या फिर मेरे लिए नहीं करी है. And I used to compare them with the families of other children, जो कि I myself feel now कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी. Now I have realized that you shouldn't hate your family. If not love them, just be normal. I'm not educating you by any means. I'm just telling you कि
ये चीज़ मुझे पता होती तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता. आई वुड हैव स्पेंट बेटर टाइम्स विद माई फैमिली. थिंग नंबर 3, सीक नॉलेज एंड नॉट ग्रेड्स. बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ, क्लास में सबसे ऊपर रहो, टॉप स्टूडेंट्स में से एक रहो, और कंपटीशन है, ये है वो है, ये नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, और वो नहीं करोगे तो वो नहीं होगा. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि this is bullshit. Not completely bullshit. Like, you need basic education, but the concept of competition and rat race and fucking everything is fucking bullshit. By this, I'm not targeting any specific educational bodies in our country, but I am just generally criticizing the people that have spread the wrong meaning of education in our country and in the whole world. If anyone in their teens is watching this video, so I want to just tell you, bro, says, ki just don't believe them. Schools, competitions, marks, they do not matter. At least not in real life. बचपन से I wasn't a child जो कि competition में विश्वास रखता था, या फिर किसी को पीछे करने में, किसी को आगे, या फिर रैट रेस में विश्वास रखता था, ग्रेड्स की रेस में विश्वास रखता था. But there were some points जब I used to consider grades more than knowledge. कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, बस और कुछ नहीं चाहिए. बट नाउ आई रियलाइज कि आई शुड हैव रेड मोर बुक्स अबाउट बेसिक नॉलेज. आई शुड हैव रेड मोर बुक्स जनरली, जो कि मैं आप काफ़ी पसंद करता हूँ. आई लव रीडिंग बुक्स एंड स्टफ. जनरली आई शुड हैव ग्रास्प्ड मोर नॉलेज दैन cramming anything for my exams. Now, thing number 4. The world isn't as sugar-coated as you think it is. जब हम छोटे होते हैं तो हमको बाहर की दुनिया का आइडिया नहीं होता है. हम लोग अपनी ही बनाई हुई ज़िंदगी में रहते हैं. जैसे जैसे हमारे टीचर्स ने बता दिया, हमारे फ्रेंड्स ने बता दिया, हमारी फैमिली ने बता दिया, हम उस बात पर विश्वास कर लेते हैं. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई दुनिया की सच्चाई नहीं बताता है. एंड व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, आप देखते हैं कि भाई यहाँ तो सीन ही उल्टा है, गेम ही उल्टा है. यहाँ तो सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे पड़े हैं. सारे रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस बस सेल्फिश बेसिस पे बने हुए हैं, टिके हुए हैं. सबको बस पैसा कमाना है. तो आई विश आई न्यू कि ये जो ज़िंदगी मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, अपने घर वालों से भी ज़्यादा, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ बाहर वाली दुनिया को, इट्स नॉट दैट शुगर कोटेड. इट एक्चुअली इज क्वाइट सावर. तो अगर ये मुझे पहली बात पता होती तो शायद मैं इतने लोगों से बेवकूफ ना बनता. भले ही वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो बात, whether it's about dating or making friends or choosing your mentors या फिर the people who you can trust on. ये सब डिसीजंस बहुत बेटर हो पाते अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो. Now thing number 5, take care of yourself. Eat right and sleep right. अभी ना ये बात काफ़ी लोगों को बहुत बोरिंग लग रही होगी कि यार क्या बोल रहा है, मतलब इतना बड़ा क्या रियलाइजेशन है इसमें, सबको पता ही है, कॉमन ही है ना भैया. अगर ये बात कॉमन होती और हमें टीनेजर्स को पता होती ना, तो ये हाल ना होता. चश्मे नहीं लगते मेरे, ठीक है. आई हैव अ पावर ऑफ 1.25. मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है. और अगर ये बात मुझे पहले पता होती, ईट राइट स्लीप राइट, तो आज ये चश्मे ना लगते. तो अभी जो लोग सोच रहे हैं ना अंदर ही अंदर की इतनी कॉमन बात है क्यों बता रहा है ये, मतलब सब बोलते हैं भैया है, मेरे लिए तो है. आई एम ड्रिंकिंग मोर वाटर देन आई यूज्ड टू. आई एम ईटिंग राइट. हाँ, आई ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, वो बात अलग है, मतलब ठीक है, वो बात अलग है. आई ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स बट स्टिल आई ट्राई टू बैलेंस माई लाइफ. आई ट्राई टू बैलेंस व्हाट आई पुट इन माई माउथ. सो एज सिंपल एज दैट. क्योंकि इफ यू गो एंड आस्क अ 30-year-old कि भाई हेल्थ कैसा है तुम्हारा, जिंदगी ठीक है, कमर वमर में दर्द तो नहीं होता है, तो दे विल टेल यू द रियल शिट. बिकॉज इफ यू नो यू नो. और जितनी जल्दी पता लग जाए बात उतना बढ़िया है, ठीक. Now the last and the most important thing that I should have realized very soon in my life, तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाती. जो
अपनी मेहनत, टाइम, कुछ भी हार्ड वर्क इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज़ में, वो मैं ना करता शायद, या फिर दूसरी चीज़ में कर लेता, एंड आज चीज़ें अलग होती अगर मैं वो पहले कर लेता. द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई शुड हैव रियलाइज्ड व्हेन आई वाज इन माय टीन्स इज डू व्हाट यू लव. यस, अभी काफ़ी लोग क्रिंज कर रहे होंगे कि क्या फिलॉसफी है ये, मतलब ऐसे दुनिया थोड़ी चलती है, ऐसे थोड़ी पैसे कमा लिए जाते हैं. आपको बचपन में अपनी फैमिली में, स्कूलिंग में ये पढ़ाया जाता है कि यार ये चीज़ें हैं, 3-4 प्रोफेशंस हैं जिसको आप चुन लो, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, तो आपकी लाइफ सेट है. यू जस्ट हैव टू नो कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे. कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी रहेगी दिमाग में कि शायद काश ये हो जाता, ये काश मैं उस टाइम ऐसा ना करता. इफ़ यू डू व्हाट यू लव एंड यू डू इट राइट, तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जिंदगी के लिए. पैसा विल फॉलो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर पैशनेट फॉर अ थिंग एंड इफ़ यू आर डूइंग इट द राइट वे, तो द पैसा विल कम. इट हैज़ टू कम, क्योंकि दुनिया का कोई काम नहीं है जिसमें पैसा ना हो. तो इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर मनी, you might get it in future, you might get a lot of it, but अब देख लो, the choice is yours. पैसा या फिर संतुष्टि, क्योंकि इधर तो पैसा आ ही जाएगा, थोड़ा है ज़्यादा है, no matter, but you'll be satisfied enough. So these were the few things that I wish I should have realized when I was in my teens. अभी कर ली हैं, बहुत अच्छी बात है. I'm working towards it, I'm working on them. बट खैर कुछ टाइम पहले कर लेता तो माई लाइफ वुड हैव बीन ईजियर. आई वुड हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ फकिंग टाइम. यस, आई मीन इट. सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस, नमस्ते जी. अगर आप पानी ऐसे पीते हैं जैसे कि पानी ना पी रहे हो, तो शायद आपके दिमाग को लगे कि आप पानी नहीं कुछ और पी रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग, कोक, कॉफ़ी, जो आपको पसंद है. एंड सून यू विल रियलाइज कि आप नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीने लग गए हैं. दिस इज द निंजा टेक्निक टू फूल योर ब्रेन टू ड्रिंक मोर वाटर. आई एम डूइंग इट, यू शुड डू इट टू.